जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ। आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब यहाँ पे जो है हर वो एलिजिबिलिटी से लेकर एज लिमिटेशन से लेकर हर वो चीजें जो है आप लोगों तक साझा किया जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन के माध्यम से, और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जनरली उसके बारे में हम बात करने आए हैं, क्योंकि फॉर्म भरने का तरीका तो सबको आता है यहाँ पे, लेकिन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें प्रिंट तक, है ना, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। क्योंकि देखिए वैकेंसी यहाँ पर 8113 पदों की निकाली गई है। इसमें वेरियस पोस्ट हैं, लेवल 5 और लेवल 6 के तहत ग्रेजुएट लेवल के छात्र इसको आवेदन कर रहे हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे। वैसे आप यहाँ पर जो है गूगल पे जाके जो है kyeducation.in सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, kyeducation.in सर्च कीजिएगा, आप हमारे वेब पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। कौन कौन से यहाँ पर न्यूज अपडेट आए, कौन कौन से पदों की वैकेंसी है, उन सब के बारे में सारा डिटेल तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो सूचनाएं अपडेट की जा चुकी है कल 13 तारीख को। कल मैंने अब इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को लेकर जो वैकेंसीज अपडेट की गई है, इनका नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। आप इसको भी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अभी जब आएंगे तो इसमें अप्लाई करने का भी लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अप्लाई वाले सेक्शन पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर भरा है तो वही यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके जो है आप इसका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब अप्लाई सेक्शन वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलेगा, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको अगर अकाउंट क्रिएटेड है यहाँ पे पहले से, जैसे कि आपने आरपीएफ या एलपी वगैरह का फॉर्म भरा होगा, तो क्रिएटेड होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से जो है आप अपना यहाँ से क्लिक करके लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट 1 2024 जो कि एलपी का वैकेंसी था, 2 2024 जो कि टेक्नीशियन का वैकेंसी था, और 1 2024 जो कि सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का वैकेंसी था, और जो भी 2 2024 यानी कि जो कांस्टेबल का वैकेंसी था, इसके लिए जो छात्र ने आवेदन किया है ना, उनको यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो भाई फिर ठीक है, ओके करके आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए तो नेशनलिटी मांगी गई है सबसे पहले आपको, तो आपको क्रिएट कर लेना है यहाँ पे, इंडियन है आप, है ना। अगर नेपाली है, भूटानी है या तिब्बतियन है या किसी और ओरिजिन से आते हैं आप, श्रीलंका ईस्ट कंट्रीज और केन्या युगांडा वगैरह से, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंडियन है, इंडियन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद अपना नाम यहाँ पे देते हैं, जो कि आपका फुल नेम होना चाहिए, जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे आपका लिखा हुआ हो। सपोज मान लीजिए कि आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो आप पूरा राहुल कुमार सिंह लिखेंगे। नहीं तो सिर्फ राहुल नाम है तो सिर्फ राहुल लिखिएगा। फिर रीटाइप कर लीजिएगा, हैव यू एवर चेंज योर नेम, यस या नो पे क्लिक जरूर करके बताइएगा। यहाँ पे कभी आपने जैसे नाम चेंज किया हो तो बताना है ना, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास के सर्टिफिकेट, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिर से डालना है। जेंडर आपको अपना बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। तो चलिए किसी एक फीमेल छात्रा का हम फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे इनको 250 रुपए ही फीस चार्ज लगेगा, और ये 250 रुपए भी रिफंड कर दिया जाएगा अगर ये इस एग्जाम में अपीयर होती है तो। फादर का नेम, फादर का रीनेम डालना है। मदर नेम, मदर का रीनेम डालना है, मतलब कि फिर से नाम डालना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड डालना है और उसको आधार को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है ना। और आगे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ और भी डिटेल मांगेगा, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नहीं है आपके पास आधार कार्ड तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे कुछ और भी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह जो भी है वो आपको बताना होगा। और अगर आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड वाला ही सेक्शन आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना होगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, और उस पे जो ओटीपी आएगा, है ना, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के जनरेट ईमेल और जनरेट ओटीपी कर लीजिएगा। तो जनरेट होगा तो उसके बाद इसको डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपको खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब देखिए जो खुद का पासवर्ड आप क्रिएट करोगे ना, तो ध्यान रखना इसमें से जो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। तो ये 4 चीजों को मिलाकर कॉम्बिनेशन से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। तो सपोज मान लीजिए कि मैंने पासवर्ड बनाया राहुल @1234,
है ना। तो यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ सेम वही पासवर्ड जो है यहाँ पे डालेंगे, बच्चे को डालेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू कर लेंगे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। इस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आधार अपना डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा बॉक्स, और ये जो है आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट आपको संख्या दिख रहा होगा 5/2024, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा और जोन कौन सा डिसाइड आपने किया है उस जोन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक जोन भी एक सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो चलिए हमने यहाँ पे कोलकाता ही जोन सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी, कभी आपको यहाँ पर बाहर नहीं किया गया है आरआरबी के किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज से पेज करके सारा डिटेल ले लिया गया है, जैसे कि आपका कंट्री नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना हो गया, यहाँ नेम देख लीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ये देखिएगा मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो मैरिड है या अनमैरिड है आपको बताना है। यहाँ पे रिलीजन आपका पूछेगा, हिंदू है, मुस्लिम है, चर्च है या क्रिश्चियन है या सिख है या बौद्धिस्ट है, ये बताइएगा। मदर टंग क्या है आपकी, ये हिंदी बता दीजिएगा जो भी आप हैं, और अगर आप बंगाल के हैं तो बंगाली बता सकते हैं, या गुजरात से तो गुजराती बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो चूज अ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रखा है, आप इसको अंग्रेजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजराती भी, बंगाली भी, कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके आइडेंटिटी मार्क्स दिखेंगे और दूसरा आइडेंटिटी मार्क्स दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे आइएगा तो कम्युनिटी आपका यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो किस कम्युनिटी से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि ओबीसी से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो ओबीसी में आप किस के तहत आते हैं, क्रीमिलियर में आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो यस पे क्लिक करिएगा। और इसके बारे में जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे अथॉरिटी जो है किस अथॉरिटी के द्वारा आपको इशू हुआ है, आरओसीओ, जिसके द्वारा भी आप लोगों ने यहाँ पे सब सर्टिफिकेट बनवाया होगा, या इनका नाम यहाँ पे दीजिएगा, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टेट कौन सा था आपका, तो सपोज मान लीजिए बिहार से बना हुआ है, डेट कब का है, मतलब किस डेट का बना हुआ ये बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा, पर्सनल डिटेल अपना डाल दीजिएगा, अपना एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिखेगा, और दोनों सेम है तो यहाँ पे नीचे टिक पे क्लिक कर लीजिएगा और सेव पे आगे क्लिक करके बढ़ जाइएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप सर्विसमैन हैं, एक सर्विसमैन, तो यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यस होगा तो फिर यस पे क्लिक करके सारा डिटेल बताना होगा कि डिफेंस सर्विसेज रैंक क्या था आपका, डेट ऑफ अटेंशन क्या था, फिर आपका सर्विस जो है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसमें था, और यहाँ से लेंथ ऑफ सर्विसेज यानी कितने साल तक आपने जॉब किया वो बताना होगा डिटेल। फिर यहाँ अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बारे में सारा डिटेल आपको बताना होगा कि किस कैटेगरी से आपका डिसेबिलिटी है ना। फिर उसके बाद सब डिसेबिलिटी क्या है आपकी, जैसे कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, अगर एलडी तो यहाँ पे पूछेगा कि किस एलडी में कौन सा सब डिसेबिलिटी है, तो ड्राफ्टमैन का देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, डॉर्फिज्म का, तो यहाँ पे अगर है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है ये बता दीजिएगा। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है आपकी, परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। फिर उसके बाद जो है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगेगा यहाँ पे, और पीडब्ल्यूडी डेट कब हुआ था, ये सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था ये पूछेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ बोल रहा है कि क्या आप स्क्राइब हैं, मतलब आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्क्राइब कैटेगरी से, तो यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे। जैसे कि आपको स्क्राइब, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि कम देख पाते हैं, तो इसके लिए अपने स्क्राइब की जरूरत उनको रहती है, तो उनको मिलता है यहाँ पर कि आप उनके जगह पर बैठ के एग्जाम कोई दे रहा हो, वो बोलेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको उनका डिटेल देना पड़ेगा, है ना। इन स्क्राइब कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। स्क्राइब इज नॉट एलिजिबल, यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम में एलिजिबल नहीं है, इसलिए इसको नो पे ही करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इकोनॉमिकली अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यहाँ पे ईबीसी का है तो ही क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है, तो मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करिएगा, तो उसके बारे में डिटेल बताना होगा। एनओसी आपको लेना होगा, कैटेगरी आपको बतानी होगी किस कैटेगरी के जॉब में है आप, प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ पे है आपका, जोन कौन सा है आपका, ये सब कुछ बताना होगा यहाँ से। नहीं है आप सर्विस में तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर देखिएगा तो करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा, अगर जॉब कहीं कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एनए पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर बैंक डिटेल आपको डालना होगा यहाँ पे कि आप जो है पेमेंट करेंगे जिस बैंक डिटेल से, ठीक है। आपको इसलिए मांगा जा रहा है, ये बैंक डिटेल अपना डालिएगा यहाँ पर, भले ही साइबर कैफे से आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल अपना डालिएगा, जहाँ पे अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये पैसे जो है इसी अकाउंट में रिफंड भी होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आप साइबर कैफे वालों को तो आज पैसा दे देंगे,
लेकिन ये जो पैसे रिफंड होंगे इस बैंक डिटेल में आपका रिफंड होगा। तो आईएफएससी कोड के साथ साथ जो है आपको अपना बैंक का डिटेल भी यहाँ बताना है। जैसे कि क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा जहां से आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो डिग्री का यहाँ पे डिटेल डालना है क्योंकि ये जो है आपका ग्रेजुएशन के आधार पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको बैचलर डिग्री किसमें है, सपोज मान लीजिए कि बैचलर डिग्री आपका जो है बीटेक में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका सब स्ट्रीम डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि बैचलर डिग्री आपका किसमें है, तो कंप्यूटर साइंस में है सपोज मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट कौन सा है आपका, तो आपका बिहार स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बताना है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसका नाम बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटीज का नाम बता दीजिएगा, अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट बता दीजिएगा कब आपका रिजल्ट मिला था। और डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, तो यस या नो पे क्लिक करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड भी कुछ पोस्ट है जिसके बारे में जानकारी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मैट्रिक वाला जो है सर्टिफिकेट आपका अपलोड यहाँ पे करना होगा और ऐड कीजिएगा। तो एक और, तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। और अब देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है 320 और 240 के पिक्सल में होना चाहिए, यहाँ से ब्राउज करके आपको डालना है। और फिर सिग्नेचर का साइज जो है 60 और 140 के पिक्सल में होना चाहिए, और दोनों 70 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर ये यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस देना है ना, लास्ट जो ऑप्शन है वो प्रेफरेंस का है। तो ये जो प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है इसको आप लोग सोच समझ के भरिएगा। और अगर कोई आपके मेंटर हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा जोन और कौन सा प्रेफरेंस हमको यहाँ पे पहले देना है। इसके लिए आपको जो है सक्सेस की 98 चैनल पे जाना होगा, वहां पे सर ने एक वीडियो भी बनाया है। वहां पे आपको बताया गया है कि प्रेफरेंस में किसको पहले प्रायोरिटी दिया जाए, और महिला है तो किसको प्रायोरिटी देंगी, और पुरुष है तो किसको प्रायोरिटी देंगे। तो इसकी जानकारी जो है आप वहां से भी देख सकते हैं। और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। ये दोस्तों फाइनल इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी संपूर्णतः बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।